अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपको वीडियो लेसन में इस्तकबाल करते हैं। मकबूलिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन के जानिब से नईमुद्दीन यल सोनूर हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से ये वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेसन में आपको और एक ग्रामर टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और एसएसएलसी में और सीईटी टीईटी टीचर्स अपॉइंटिंग में भी ज़्यादातर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट भी है और आसानी भी है, इजी भी है। वो टॉपिक सीखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, वो टॉपिक जो है काल प्रत्यय, वो टॉपिक काल प्रत्यय देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, वो जो टॉपिक है काल प्रत्यय, इसके रिलेटेड प्यारे बच्चों आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाएंगे। अगर सीईटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे, एसएसएलसी के एग्ज़ाम में भी इसके तहत सवालात पूछे जाएंगे। आप एसएसएलसी के क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या टीईटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर या टीचर्स अपॉइंटिंग के सीईटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर देखेंगे तो इसके रिलेटेड चंद सवालात आपको मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम सीखेंगे, काल प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, काल प्रत्यय ये टॉपिक में, इसमें काल प्रत्यय में 3 किस्म हैं। कितने किस्म? 3 किस्म। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। कितने किस्म हैं सब बोलिए प्यारे बच्चों? वेरी गुड, 3 किस्म हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। ये तीनों भी एक एक करके देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, उससे कबल अगर काल प्रत्यय ये टॉपिक आपको समझ में आना है तो उससे कबल आपको क्रिये, वर्ब ये समझ में आना है। ये देखिए, तीनों भी एक एक करके देखेंगे। प्यारे बच्चों, काल प्रत्यय में 3 किस्म है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये टॉपिक आपको समझ में आना है तो क्रिय ये समझ में आना है। क्रिय यानी काम, क्रिय यानी काम। तो इसके रिलेटेड क्रियापदद मूल रूप धातु, क्रियापदद मूल रूप धातु, ये क्रियापद को आप पहचाने तो इजीली काल प्रत्यय टॉपिक आपको समझ में आएगा। कौन सा काल में है जुमला वो समझ में आएगा। क्या भूतकाल में है, क्या वर्तमान काल में है, क्या भविष्यत काल में है। तो वो समझने के लिए क्रिय बोले तो क्या? क्रिय यानी काम, वर्ब कहते हैं। विच वर्ड शो दिस अबाउट एक्शन इज कॉल्ड दी वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं आपको मालूम है प्यारे बच्चों? ओके, जो कि काम को इजहार करने वाले अल्फाज को वर्ब कहते हैं। सही है। तो यहाँ देखिए, कन्नड़ में भी वर्ब पहचाना है आप। रमेश अनु, एक मिसाल देखिए, रमेश अनु बेंगलुरुगे होदनु। तो रमेश यानी एक इंसान का नाम है, बेंगलुरु यानी एक जगह का नाम है, होदन यानी गया। तो जाने वाला काम, रमेश कौन सा काम कर रहा? जाने का काम कर रहा। ये सेंटेंस में, ये जुमले में, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ क्रिय यानी काम को इजहार करने वाला, वर्ब को इजहार करने वाला अल्फाज कौन सा? होदनु। तो एक आसान ट्रिक, आसान एक तरीका है कि जुमले में आखिर में रहने वाला, कन्नड़ के जुमले में, कन्नड़ के सेंटेंस में आखिरी रहने वाला अल्फाज ही क्या होता है? क्रिय होता है। होदनु, यहाँ आखिर में होदनु है ना, यही क्रियापद है। ये पहचान को आप क्रिया को पहचानना, पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट कर को उसके ज़रिए से कौन सा काल प्रत्यय में है आप फैसला लेना। चलिए अब काल प्रत्यय देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, काल प्रत्यय में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल 3 है। एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट भूतकाल देखिए। फर्स्ट प्यारे बच्चों, भूतकाल, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ज़माना माजी, जो बीते हुए लम्हे को इजहार करने वाला वक्त, वो क्या कहलाता है? ज़माना माजी। जो हो चुका, जो बीता हुआ वक्त, लम्हे को इजहार करने वाला, वो क्या कहलाएगा? ज़माना माजी। भूतकाल, भूतकाल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो हमारे से रुखसत हुआ, हमारे से चला गया,
जो बीता गया वो घड़ी को, वो लम्हे को, वो वक्त को इजहार करने वाले अल्फाज। कई के लिए मिसाल, भूतकाल के लिए मिसाल। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं कहा कि सेंटेंस के आखिरी में रहने वाले अल्फाज को पकड़ना है, वही क्या होगा, क्रिया होगा। वो क्रियापद को पकड़ना है, पकड़ के फैसला लेना है ये कौन सा काल में है। तो एक शॉर्टकट मेथड है प्यारे बच्चों, ये बॉक्स में देखो, क्रियापद के यानी जुमले के आखिरी में रहने वाले अल्फाज के इसमें द आया, बॉक्स में देखो द है। शॉर्टकट मेथड पॉइंट आउट करने के लिए आपको एक क्लू के तौर पर, वो क्रिया में अगर द आया वो भूतकाल है। भूतकाल की पहचान द, भूतकाल की पहचान द। देखिए एक मिसाल के तौर पर, सलमाननु बेंगलुरुगे होदनु। ओके, देखिए ये मिसाल के जरिए से देखेंगे, सलमान बेंगलुरु को गया है। अब इसमें देखो ये कौन सा काल में है बोल को पहचाना है, तो फर्स्ट क्रिया यानी जुमले में आखिर में होदनु है। होदनु में द है, देखो प्यारे बच्चों सही है, होदनु में द है। द आने के वजह से ये द कई की पहचान भूतकाल की पहचान है, तो ये जुमला कई में है, भूतकाल में है। अभी एक देखिए, रामनु काडिगे होदनु, ಈ वाक्य ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ करके ऐसा सवाल पूछते हैं। तो आप ये जुमले के आखिर में क्रिया कौन सा, होदनु, पॉइंट आउट करना है। होदनु में द आ रहा, देखो प्यारे बच्चों, ये द कई की पहचान कौन से काल प्रत्यय की, भूतकाल की पहचान है। तो ये कौन सा जुमला कौन से काल में है, भूतकाल में है। अब मिसाल के तौर पर एक शॉर्टकट, तिंदनु, तिंदनु इदु याव काल, ऐसा भी पूछते हैं, तिंदनु। तो ये क्रिया है तिंदनु। तिंदनु में क्या आ रहा, द आ रहा। द आने के वजह से ज़माना माजी यानी बीते हुए लम्हे को इजहार करने वाला टेंस कौन सा है, भूतकाल, पास्ट टेंस है। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान काल। देखो प्यारे बच्चों, वर्तमान काल यानी ज़माना हाल, यानी फ़िलहाल अभी होने वाले लम्हे को, होने वाले वक्त को, होने वाले घड़ी को इजहार करने वाले जुमले, इजहार करने वाले अल्फाज क्या कहलाएंगे, वर्तमान काल कहलाएंगे। नड़े युवा कैलस यानी अब चलने वाला काम। तो इसके लिए भी आपको एक क्लू के तौर पर बॉक्स में है, जुमले में आखिरी में रहने वाले क्रिया में वो जुमले में उत्त बोल को आता। क्या आता प्यारे बच्चों, उत्त बोल को आता। तो उत्त बोल का आया तो ये वर्तमान काल की पहचान है। तो एक जुमला देखिए, सलमान बेंगलुरुगे होदनु, सलमान बेंगलुरुगे हो सलमान बेंगलुरुगे होगुत्ताने। तो ये जुमला कौन से काल में है पहचानना है, तो फर्स्ट क्रिया को पॉइंट आउट करो। क्रिया क्या होता, जुमले के आखिर में होगुत्ताने। होगुत्ताने में उत 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 बोल को आ रहा, देखो प्यारे बच्चों आ रहा नहीं, तो उत बोल को आने के वजह से उत कई की पहचान, वर्तमान काल की पहचान। वर्तमान काल बोले तो प्रेजेंट टेंस, अभी हाल में हो रहा सो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए और एक मिसाल, रामनु हಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ। तो ये तिन्नुत्ताने क्रिया है, तो इसमें उत्त बोल का आने की वजह से ये कई की पहचान, वर्तमान काल की पहचान। अभी ऐसा भी पूछा जाता आपको, ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ काल प्रत्यय, ನೋಡುತ್ತಾನೆ। ನೋಡುತ್ತಾನೆ ये क्रिया है, ये वर्ब है, लुकिंग देख रहा है, देखने का काम हो रहा है। ನೋಡುತ್ತಾನೆ उत 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 उत, ನೋಡುತ್ತಾನೆ उत आने के वजह से ये वर्तमान काल है। सही है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे भविष्यत काल। तो चलिए आखिर में जो है भविष्यत काल, ज़मानाए मुस्तकबिल यानी जो कि आने वाले वक्त को या आने वाली घड़ी को, आने वाले लम्हे को इजहार करने वाला जुमला, इजहार करने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, भविष्यत काल कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। इसकी भी एक क्लू है, एक पहचान है, वह आता। क्रिया में क्या आता, वह आता। देखिए एक मिसाल,
ಸಲ್ಮಾನನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವನು. सलमान बेंगलुरु को जाने वाला है. सलमान बेंगलुरु को जाने वाला है. गया ना अभी जाने वाला है. सोच रहा जाऊं या नहीं, जाऊं या नहीं. जाने वाला है यानी इन फ्यूचर जाने वाला है, आने वाले वक्त में जाने वाला है. ये जुमला देखिए, क्रिये सलमाननु बेंगलुरुगे होदनु कौन से काल में पहचाना है तो फर्स्ट क्रिये को पकड़ो. क्रिये क्या होता, जुमले के आखिरी में होगुवनु. तो वह आने की वजह से वह कई की पहचान भविष्यत काल की पहचान है. तो ये कौन सा काल प्रत्यय होता, भविष्यत काल होता. और एक देखो, रामनु काडिगे होगुवनु. होगुवनु क्रिये वह आने की वजह से ये भविष्यत काल होगा. अभी एक देखो, ತಿನ್ನುವವನು, ऐसा डायरेक्ट पूछते हैं. ತಿನ್ನುವವನು ಇದು ಯಾವ काल प्रत्यय. ತಿನ್ನುವವನು ये क्रिये है. ओके, ईटिंग खाने वाला है. तो खाने वाला है तो तिन्नुववनु व आने के वजह से ये भविष्यत काल होगा. सही है ना प्यारे बच्चों. तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काल प्रत्यय ये सीखे. काल प्रत्यय में भूतकाल, भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीन किस्म है. भूतकाल की पहचान द, वर्तमान काल की पहचान उत, भविष्यत काल की पहचान व. अब फर्स्ट क्या करना, क्रिये को समझना. क्रिये कौन सा है उसमें पकड़ को. अगर कि क्रिये में, क्रियापद में अगर, या अल्फाज में या सेंटेंस में अगर क्रिये में द आया वो भूतकाल, उत्त आया ये वर्तमान काल, व आया तो ये भविष्यत काल है. सही है प्यारे बच्चों. चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम.